में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तारीख 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियनवाला बाग में घटी घटना को याद करके आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार की तस्वीर आंखों को नम कर देती है। 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग में उपस्थित अनेक लोगों में, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी अधिक संख्या में थी, उन सब पर किए गए अमानवीय अत्याचार जैसे ही हम देखते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे हाथों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जालियनवाला बाग में अनगिनत गोलियों के निशान जनरल डायर की क्रूरता याद दिलाते हैं। जालियनवाला बाग में रूलेट एक्ट के विरुद्ध में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर जनरल डायर की निर्दयी मानसिकता का प्रहार हुआ था। इस घटना ने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया था। इस घोर नरसंहार को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वे उस समय वहां उपस्थित लोगों को पानी पिला रहे थे। उधम सिंह पर इस बर्बरता का मानसिक असर इतना अधिक पड़ा कि उन्होंने उसी वक्त ये प्रण कर लिया था कि वे इस खून का बदला खून से लेंगे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया और पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को गोलियों से भून दिया। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उधम सिंह के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को तत्कालीन पटियाला रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम टहर सिंह था। वे रेलवे में चौकीदारी की नौकरी करते थे। उनके बड़े भाई का नाम साधु सिंह था। पिता की बीमारी की वजह से ये लोग अमृतसर आ गए थे। यही अत्यधिक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई और दोनों भाइयों को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। वहीं उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और कुछ दस्तकारी सीखी। अमृतसर में ही उधम सिंह की मुलाकात एक लकड़ी के ठेकेदार से हुई, जो उसे अफ्रीका ले गया। अफ्रीका से उधम सिंह अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा लिए। अमेरिका में रहते हुए ही उनका पत्र व्यवहार सरदार भगत सिंह से हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से वे भारत वापस चले आए। आते समय वो कुछ रिवॉल्वर और कुछ पिस्तौलें अपने साथ ले आए। भारत आने पर उन्होंने अपने केश और दाढ़ी कटवा दी तथा अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। वे हथियारों सहित लाहौर पहुंचने में सफल रहे, किंतु लाहौर में तलाशी के दौरान एक पुलिस ने उनके हथियारों को जब्त कर लिया। इस अभियोग में उन्हें 4 साल की सजा हुई। साल 1932 में वे जेल से रिहा हुए। जालियनवाला बाग की घटना उनके मन मस्तिष्क में निरंतर धधक रही थी, इसलिए उन्होंने किसी नाम से एक पासपोर्ट बनवाया और साल 1933 में भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड पहुंचकर उनका लक्ष्य था जनरल डायर की हत्या और वे उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। भारत के इस महान योद्धा को जिस मौके का इंतजार था, वह उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल डायर लंदन के कांस्टन हॉल में एक सभा में शामिल होने के लिए गए। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उनमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुसने में कामयाब हो गए और सभा में जनरल डायर के सामने बैठ गए। जब जनरल डायर सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ तथा भारत के बारे में कुछ अपशब्द ही बोल पाया था कि उधम सिंह ने खड़े होकर अपनी पिस्तौल से उसे भून डाला। होम सेक्रेटरी जो उस सभा में मौजूद थे, वो भी घायल हुए। सभा में उपस्थित लोगों ने उधम सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधम सिंह के इस सफल प्रयास की प्रशंसा पूरे भारत में की गई। आखिरकार अनगिनत मासूम लोगों की हत्या का बदला उधम सिंह ने ले लिया था। इस बदले से उनका 13 अप्रैल 1919 में लिया गया संकल्प पूरा हो गया था। इस हत्या के कारण उधम सिंह पर लंदन की एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। उधम सिंह वीरतापूर्वक सिर को ऊंचा रखते हुए इस हत्या को स्वीकार किए और बोले, मुझे इस कार्य पर गर्व है। सैकड़ों निर्दोष भारतीयों के हत्या के हत्यारे जनरल डायर को मारकर मैंने राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया है। अंग्रेज अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी।
जिसे वे हंसते हंसते स्वीकार किए। 12 जून 1940 को भारत माता के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई। शहीद उधम सिंह के इस कृत्य से हजारों निर्दोष लोगों की आत्मा को शांति मिली। शहीद उधम सिंह के इस योगदान को भारत कभी भी भुला नहीं सकता। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उधम सिंह के अवशेष को भारत को सौंप दिया। आज़ादी के बाद अमेरिकी डिजाइनर बेंजामिन पोक ने जालियनवाला बाग स्मारक का डिजाइन तैयार किया, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 को किया गया था। भारत की स्वतंत्रता में बलिदान की अमर गाथा जालियनवाला बाग को भारत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उधम सिंह और जालियनवाला बाग में शहीद हुए अनगिनत लोग अमर हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।